कैसी दिल लगी है तू। बस ऐसे ही आ गया। क्यों? क्योंकि कल फाइनल मीटिंग थी सोलो कन्वर्जन की, लेकिन साहबजादे तो घर पर ही नहीं थे। ये जुड़ी है तुम्हारे साथ ड्रामे, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। घर चली जाओ, मेरा रमी है ना यहाँ। बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आयरा के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे सब पता है कि कामयार तुमसे सीधे मुंह तक बात नहीं करता और उसे तुम्हारी कोई परवाह भी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम ये देश छोड़कर अमेरिका चली जाओ और अपनी स्टडी कंप्लीट करो। आयरा गहरे सदमे में होती है। उसका दिल तो नहीं मानता, लेकिन वो इरफान साहब को मनाने के लिए अमेरिका जाने पर राजी हो जाती है। इरफान साहब खुश हो जाते हैं और आयरा की टिकट बुक करवा लेते हैं। दूसरी तरफ जब कामयार नशे में घर आता है और उसे आयरा नजर नहीं आती, तो वो फौरन दादो के पास जाकर पूछता है, दादो आयरा कहाँ है। इस पर दादो बताती है कि इरफान साहब आयरा को अपने घर ले गए हैं। तुमने उसे कम जलील किया है क्या, जो तुम उसका पूछ रहे हो। ये सुनते ही कामयार का सारा नशा एक पल में उतर जाता है और वो फौरन इरफान साहब के घर जाता है। कामयार इरफान साहब से कहता है कि आप आयरा को अपने घर क्यों लाए हैं। आयरा मेरी बीवी और इसे इस वक्त मेरे घर होना चाहिए। इस पर इरफान साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार से गुस्से में कहते हैं, अगर तुम आयरा को वाकई में अपनी बीवी मानते होते तो कभी उसे इतना जलील न करते, बल्कि उसका सहारा बनते। फिर इरफान साहब कामयार को अपने घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, आयरा ने तुमसे खुला लेने का फैसला कर लिया है और इस फैसले में मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। ये सुनकर कामयार का दिल टूट जाता है और वो सदमे में अपने घर चला जाता है। घर जाकर कामयार